अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है, कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर की 99, और आप जो है पेज को लाइक कर लें, वहां से भी मैसेज दे के पूछ सकते हैं, तो हम जो है कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई करने का। देखिए कुंदन सिंह जी पूछ रहे हैं जमीन का रजिस्ट्री हुआ है या नहीं, जिसका दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ उस जमीन को कैसे पता करें। देखिए जमीन, एक बार हम सबको बता देना चाहते हैं, जमीन का ये जो रजिस्ट्री है ना, ये रजिस्ट्री वाला पेपर है आपका, जो भी 1000 के स्टाम्प पे हो या जितना भी स्टाम्प ड्यूटी हो उसके स्टाम्प पे रजिस्ट्री जो कानूनन होता है, पहले कुछ और होता था, अब कुछ और होता है और फ्यूचर में कुछ और होगा। रजिस्ट्री पेपर बनने के बाद, रजिस्ट्री पेपर जो क्या होता है, जमीन का रजिस्ट्री हो जाना, जमीन का 100% बिक्री हो जाना नहीं माना जाता है। जमीन के रजिस्ट्री में हर एक स्टेट का मतलब जो है राजस्व का जाता है, कॉस्ट लगता है, सरकार को फायदा होता है, तो रजिस्ट्री नहीं रुकता है। ठीक है, जिसके नाम से इधर उधर थोड़ा मोड़ा अगर मिस्टेक है, ऐसा नहीं कि कोई जाके कर देगा किसी का, ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा इधर उधर होता है, जैसे तो खतियान वगैरह से ये वो, तो वो हो जाता है। ये चीज हो गया एक। दूसरी चीज है कि वो रजिस्ट्री तो हो गया जमीन का, लेकिन जमीन का दूसरा प्रोसेस है सरकार के सामने उस जमीन के रजिस्ट्री को वैलिड करार देना, है ना, वही होता है दाखिल खारिज, जो कि सीओ के द्वारा होता है। ठीक है, इसको वेरीफाई करने का पावर सीओ को दिया गया। सीओ को ये पावर है कि इस रजिस्ट्री को 100% जो है सही साबित करे और इसका दाखिल खारिज कर दे। ठीक है, अब अगर इसका दाखिल खारिज नहीं होता है तो इस जमीन का रजिस्ट्री तो हुआ, लेकिन हमेशा सरकार के सामने मालिक वही रह जाएगा जो इस जमीन को बेचा। तो इसलिए रजिस्ट्री ये वो दोबारा चाहे तो फिर से किसी एक दूसरे पार्टी को रजिस्ट्री कर सकता है, चाहे तो तीसरे पार्टी को भी रजिस्ट्री कर सकता है, अगर ये भी दाखिल खारिज नहीं कराया तो। कानून की अगर लड़ाई में सबसे पहले मान्यता इसी को होगा, मान लेते इसको बेच दिया और ये दाखिल खारिज करा लिया, लेकिन फिर कानून के तरीके से ये चीज को रद्द करवाना पड़ेगा, फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो जमीन का आपके पास राइट तभी आएगा जब आपके पास जमीन का दाखिल खारिज है। ठीक है, तो इसलिए उस जमीन को जो है आप जो जब जमीन का रजिस्ट्री हुआ, ठीक है, या नहीं, जिसका दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ, तो जमीन का रजिस्ट्री भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्ट्री का ईयर मालूम है तो आप वहां से जो है उसका नकल भी, डुप्लीकेट कॉपी भी निकलवा सकते हैं। और दाखिल खारिज अगर होगा तो आप जो है आपका जो कर्मचारी के पास रजिस्टर है, जो वो खाता खेस रहा है, तो वो अगर किसी दूसरे के नाम से रसीद कट रहा है तो इसका मतलब वो उसी के नाम से दाखिल खारिज हुआ है। अब किस आधार पे हुआ है वो पता आपको लगाना पड़ेगा, वो भी इंफॉर्मेशन वहां पे रहता है जो कि वहां पे अंचल कार्यालय का रजिस्टर होता है। ठीक है, ये सारा बात को समझना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या मुझे जमीन में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि दादी मुझे कहा करती थी कि मुझे भी हिस्सा देगी। इसके साथ ही दादी को मुखाग्नि मैंने दिया और ये संभव है कैसे, प्लीज इस पर एक जो है वीडियो बनाई। देखिए शुभम कुमार जी, आपको हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल हिस्सा मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि आप दादी के वंशज में है तो आपको तो हिस्सा मिलेगा ही दादी के संपत्ति का। और ये जो है ना मुख अग्नि वाली बात, तो ये आप एक स्पष्ट कर लें कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें जितने भी संतान है उसका समान अधिकार होता है कानूनन तरीके से। अगर कोई आपको वो चीज रजिस्ट्री करके दे दे तो फिर जो है आपका पर्सनल अधिकार होता है, नहीं तो संपत्ति है अगर वो बिना कागजात के, बिना रजिस्ट्री के आपको मिला, बिना वसीयत के आपको मिला, तो वो कानूनन अधिकार नहीं माना जाता है। वो जो है समान अधिकार होगा, उसको कानूनन लड़के आसानी से जो है लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं जमीन का रसीद में 00 लिखा है, इसका क्या मतलब है। देखिए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे भूमि सुधार करके है, सुधार विभाग है, वहां पे परिमार्जन का उपाय बताए हैं और इसमें 00 का भी उपाय बताया गया है कि किस तरीके से इसका सुधार करना। एक बार जाके देखिए क्या क्या सुधार होता है, इसका जो मतलब है कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो है अगर ऑनलाइन दिखा रहा है तो इसका सुधार तुरंत हो जाएगा परिमार्जन के थ्रू। ये पूछ रहे मेरा जो जमाबंदी है दादा, जो वो दादा में दादाजी का दो है जो जमाबंदी शो करता है, और एक में जो है प्लॉट गायब है और एक में जो है रकबा, और मेरे जो है फ्रॉड पड़ोसी अपनी बीवी के नाम से जो लिया है आधा जमीन। सर
है ना। तो बिहार के ब्लॉक आजकल जो है कुछ भी हो जाता है। देखिए मेरे आपके नाम से जमाबंदी है और दादाजी का 2 जमाबंदी शो करता है और एक में जो है प्लॉट गायब है और एक में रकबा, ठीक है। और मेरा जो है वो फ्रॉड पड़ोसी अपनी बीवी के नाम से करवा लिया है आधा जमीन सर। देखिए ये करवा लिया तो वो जाके जमा आप जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको हम एक सजेशन देते हैं कि देखिए जमीन का जो पैतृक संपत्ति है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, कानून है। आप सबसे पहले DCLR में बंटवारा केस फाइल कीजिए, नहीं तो सब जज के पास कीजिए, बेस्ट होता है ये, है ना। ये तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा बट ये एकदम 100% बेस्ट होता है, कहीं भी वैल्यू होता है इसका। फिर ये लाइफ टाइम अपना एक सिक्योर हो गया। अब जाके यहाँ से जो है पार्टीशन शूट कीजिए, पूरा ज़मीन का जितना भी है हमको हम जिस वंश मेरा जो है नहीं मिला, हमको कोई दूसरा जमाबंदी करा लिया। फिर जो है ना ये पेपर जो आपको कोर्ट के द्वारा बन जाएगा ना, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जितने दिन में बन जाएगा तो ये आपका जीवन भर वैलिड रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए और समझते हैं। ये पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, एक जवाब चाहिए। मेरा केवाला पुराना और रसीद भी पुराना है, तो क्या उस पुराने रसीद से न्यू रसीद मिल सकता है? तो हम आपको देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है शुरुआती दौर में तो संभव था, अभी नहीं है। अभी पुराना जो है सरकार के सामने कोई इसका वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट के सामने उसका कोई भी वैल्यू अभी वहाँ पे नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको करना क्या है, जो भी आपका पुराना है, ठीक है, पुराना के अनुसार जो है जो नया बना तो नया रिकॉर्ड में क्या है नहीं है, एक बार पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप एक तरह से वंशज में अकेले हैं और उसमें बहुत सारा अगर परिवार का फटीदार है, तब तो क्या कहते हैं सबका सहमति सपोर्ट की ज़रूरत है उसका आपको जो है रसीद पर मिलने के लिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सब आप अकेले हैं तब कोई टेंशन नहीं है, आप अकेले जाएंगे तो फिर आपका बिल्कुल रसीद नहीं से कट जाएगा। अगला सवाल है कि सर मैंने ज़मीन का मोटेशन हुआ है, ज़मीन नहीं पता चल रहा है, मोटेशन है बट ज़मीन नहीं पता चल रहा है, तो कैसे अपना ज़मीन पाएँ? देखिए ज़मीन का जो मोटेशन हुआ है तो उसमें जो है आपको प्लॉट नंबर लिखा हुआ रहता है ना, प्लॉट नंबर लिखा हुआ रहता। प्लॉट नंबर पे जाएंगे, जो प्लॉट है उसको नक्शा में चेक कीजिए कि वो ज़मीन कहाँ पे है, तो बिल्कुल ज़मीन पता चलेगा। ज़मीन आपको देखना है, ठीक है। वो चीज़ जो है आपको जो जहाँ मोटेशन हुआ वहाँ मौजा का नाम होगा, उस मौजा का नक्शा आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ज़मीन है। ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन उसका जो है सब कुछ डिटेल देख सकते हैं। ये पूछ रहे मनोज कुमार जी, सर खतियान में जो है वो जाति कैसे सुधार होगा? बिल्कुल सुधार होगा। खतियान में अगर कुछ भी सुधार करना है पहले ADM को पत्र लिखिए, ठीक है। वहीं से डिपार्टमेंट मतलब जो है एक तरह से बन के रिकॉर्ड जो है तैयार होता है, तो ये हायर जो है वहीं आपको बता दिया, आप वहाँ से जो है कुछ भी अगर सुधार करना है तो वो सुधार होगा। लेकिन आपका पुराना 1905 के खतियान में भी वो जाति जो सही होना चाहिए वहाँ भी गलत है, तो फिर आप वही जाति हो गया, ठीक है। तब तो फिर आपका जाति भी वही हो गया ना, वहाँ शुरू से चलता है तो उसका आपके जाति आप वही ये जात है उसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। सर मेरा ज़मीन किसी ने घर बना लिया और वह ज़मीन का मुआवजा या कहीं और ज़मीन मुझे कैसे प्राप्त होगा? खतियान भी जल गया है, रजिस्टर दुकान अकल से हो जाएगा सर। देखिए ज़मीन पे अगर कोई घर बना लिया और घर को जो है ज़मीन का मुआवजा या कहीं और ज़मीन मुझे कैसे प्राप्त होगा? खतियान भी जल गया। देखिए जो है ना वो दुकान अंकल से हो जाएगा, जो भी देखिए दुकान रजिस्टर दुकान, आपका जो भी ज़मीन पे घर बना लिया है ना, तो वो अगर ज़मीन आपका है तो आपको मतलब अगर उससे कुछ भी प्राप्त करना है या उसको हटाना है तो उसके लिए कोर्ट है, आपको वहीं से वो चीज़ कर सकते हैं। मतलब आपको अगर स्वेच्छा से कोई नहीं दे रहा है तो उसके लिए फिर कोर्ट है, सब जज के पास जाइए, जो अनुमंडल कार्यालय में आपका कोर्ट है वहाँ से जाके केस फाइल करना पड़ेगा आपको, वही एक आपके लिए बेहतर विकल्प है। और नहीं तो अगर आपसी अगर कुछ है वहाँ देखिए मुआवजा की बात अगर है तो अगर कोई भी ज़मीन आपका निजी है और सरकार से मुआवजा लेना है तो फिर SDM के द्वारा जो है वो दिया जाता है। अगला जो ये है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो है वो रजिस्ट्री हो गया है और जमाबंदी नंबर गलत है तो करेक्ट कैसे होगा? देखिए जमाबंदी रजिस्ट्री हो गया, जमाबंदी नंबर गलत होने का मतलब क्या है? आपको सही जमाबंदी कभी जो मिला होगा
ठीक है, उसको अगर वो प्रूफ अगर आप दिखाएंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जमाबंदी नंबर अगर गलत है और ये जो है ये त्रुटि का सुधार आप सीओ के द्वारा करवा सकते हैं, तो पहले इस सील के आवेदन लगा दें और जो आपके पास प्रूफ है वो भी आपको लगा देना चाहिए। ये पूछ रहे सर्दी पिताजी के भाइयों 2010 में बंटवारा हुआ था, जो स्टाम्प पेपर हुआ था और जो नाम लिखा गया पिताजी के भाइयों का दादाजी का वो नाम गलत लिख दिया गया, हमारा सारा नाम गलत लिख दिया गया। नाम किसी सरकारी प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड से किसी से मेल नहीं खाता। जमाबंदी रसीद पर गलत नाम से ही काट रहा है और कर्मचारी कहता है कि स्टाम्प पेपर में जो बंटवारा था जो नाम है उसी नाम से जमाबंदी रसीद कटेगा, कृपया का सुधार। हाँ बिल्कुल, सुधार का जो तरीका है हम आपको बता देते हैं। सुधार का ये तरीका है कि आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है, जो अभी वर्तमान में नाम है, मान लेते हैं आपका जो है प्रभात मोदी है, मान लेते हैं सुरेश मोदी नाम है, ठीक है, सुरेश मोदी नाम है। अब जो है ये आधार कार्ड में है, अब इसमें जो है उर्फ ऐसे करके आप लगवा दीजिए जो आपका जमीन में स्टाम्प बंटवारा में नाम है। मतलब आप जो जिस आदमी का उस स्टाम्प पे बंटवारा में नाम है उसमें सब में उर्फ लगवा दीजिए, ठीक है, सबका आधार कार्ड का ही शुद्धि करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मतलब उस आदमी का 2 नाम हो सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछिए, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।